अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलेमान और आज मैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं जिसका नाम है फॉर्मूलेशन ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन एंड फॉर्मूलेशन ऑफ लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमें बहुत सारी फैमिलीज की कॉम्पोजिशन दी जाएगी। ठीक है ना, ये आपके सामने फैमिलीज की कॉम्पोजिशन है। तकरीबन 30 फैमिलीज की हमें कॉम्पोजिशन दी जाएगी। ठीक है ना, उन 30 फैमिली के अंदर तकरीबन 50 बच्चे होंगे। तो कॉम्पोजिशन क्या है, बेसिकली ये है कि एक फैमिली के अंदर एक बॉय है, एक फैमिली के अंदर एक गर्ल है, एक फैमिली के अंदर दो बॉय हैं। ठीक है ना, एक फैमिली में पहले एक बॉय पैदा हुआ, फिर एक गर्ल पैदा हुई, एक फैमिली में पहले एक गर्ल पैदा हुई, फिर एक बॉय पैदा हो गया। और ऐसी हमारे पास के जिसमें एक बॉय है, ऐसी 6 फैमिलीज हैं। ऐसी फैमिली जिसके अंदर हमारे पास गर्ल बॉय पैदा हुआ, ऐसी हमारे पास 5 फैमिलीज हैं। और तो टोटल नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन होगा ऐसी फैमिली में जो 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन हैं, और जो है 5 ऐसी फैमिलीज हैं। तो 2 into 5 = 10 टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड है। इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड 50 होगा और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 30 होगा। तो अब हमारी जो टास्क है वो ये है कि हम जो अगला बच्चा पैदा होने वाला है तमाम फैमिलीज में से किसी भी फैमिली के अंदर, तो वो बच्चा जो होगा वो बॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। दिस इज आवर प्रॉब्लम। और इनपुट जो होगा वो हमारा ये कंपोजिशन ऑफ फैमिली होगा। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे। इसको फॉर्मुलेट करने के लिए सबसे पहली चीज तो आप अपने में रखें कि चिल्ड्रन आर मॉडल यूजिंग पॉइंट फ्लिप। देखिए पॉइंट फ्लिप जब हम करते हैं तो हमारे पास या तो हेड आता है या टेल आता है, और दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है। और अगर पहली दफा हमारे पास हेड आ गया है तो दूसरी दफा हेड आने के चांसेस होते हैं वो कोई चेंज नहीं हो जाते। ठीक है ना, पहली दफा हेड है 1/2 उसके चांसेस है, दूसरी दफा हेड आने के चांसेस वही कांस्टेंट रहेंगे, 1/2 ही रहेंगे, चेंज नहीं रहेंगे। और दूसरी बात ये कि अगर हम चाहते हैं कि भाई दोनों दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकालें, तो हम पहली दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी को दूसरी दफा हेड आने की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। तो इस चीज को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहली दफा हेड आना और दूसरी दफा हेड आना दोनों इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली पहली दफा लड़का पैदा हुआ, दूसरी दफा भी लड़का पैदा होगा, पहली दफा बेबी गर्ल पैदा हुई है, दूसरी दफा बेबी गर्ल पैदा होगी, तो बोथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट। तो हम जो हमारा मॉडल है उसको हम पॉइंट फ्लिप्स की मदद से मॉडल कर सकते हैं। इस मॉडल के अंदर जो प्रोबेबिलिटी चांस है कि बेबी इज अ बॉय इज 0.5 और सिमिलरली बेबी इज अ गर्ल इज 0.5। लेकिन अगर आप मुझे जो है बजाय इस मॉडल के हम थोड़ा सा डेविएट करें इस मॉडल से, हम कहेंगे नहीं, आप जो है बजाय इसके मैथमेटिकली डिसाइड करें, आप इसके बजाय डेटा को देखें और डेटा को देखने के बाद ये चीज डिसाइड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या होगी, यानी कि नेक्स्ट जो बेबी बॉर्न होगा। क्योंकि हमें पूरी एक कंट्री की पूरी एक कॉन्फ़िगरेशन दे दी जाए, पूरी कंपोजिशन दे दी जाए कि भाई यहाँ पे 30 लाख बच्चे हैं जिनमें से 20 लाख जो वो लड़के हैं और 10 लाख लड़के हैं, तो यकीनी तौर पे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी बॉयज की तरफ बायस्ड है। तो हमें ये बेसिकली ये चीज निकालनी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय क्या होगा। इवन लोग इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसके बावजूद प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय जो है वो 0.5 से डिफर कर सकता है। फॉर लार्ज इनफ पॉपुलेशन डेटा को देख करके ये डिफर कर सकता है। ठीक है जनाब, तो लेट्स फॉर्मुलेट लाइक्लीहुड फंक्शन। सपोज करें कि हमें एक अदद फैमिली दी गई और उसके अंदर 3 बच्चे जो है वो बॉर्न हुए, और पहला जो बच्चा है वो गर्ल है, दूसरा जो बच्चा है वो बॉय है, और तीसरा जो बच्चा है वो बॉय है। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय जो है वो पीवी है। ठीक है ना, तो दूसरे बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी अगर वो पीवी आ गई और तीसरे बच्चे की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी पीवी है, तो हमारे पास 2 ही चीजें हो सकती हैं, तो बॉय हो सकता है, गर्ल हो सकता है। तो गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय होगी। ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास बन गया 1 - पीवी मल्टीप्लाई बाय पीवी स्क्वायर। तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन बन गया, बेसिकली ये जो आपको देख रहा होगा। ठीक है ना, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन बन गया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि लाइक्लीहुड फंक्शन, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय ये एक प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आपको पता है कि 0 से लेकर के और 1 के दरमियान हो सकती है। तो हम इस लाइक्लीहुड फंक्शन को 0 के ऊपर जो है इसके अंदर यहाँ पे पीवी की जगह पे 0 डालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसकी जगह पे पीवी की जगह पे 0.1 डालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 0.2 डालेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। 0.3 पे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से हम पी बी की 0 से लेकर 1 तक जितनी वैल्यू पॉसिबल है वो सारी इसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास फाइनली ये एक जो है प्लॉट आ जाएगा। ठीक है ना, अब इस प्लॉट के अंदर आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट के अंदर 0.3 के ऊपर जो है वो आपको जो वैल्यू मिली है लाइक्लीहुड की वो 0.63, लाइक्लीहुड फंक्शन की वैल्यू मिली है वो 0.63 मिली है, और 0.6 की वैल्यू मिली है वो 14.4 या 1.144 मिल रही है।
तो जाहिर सी बात है कि 0.6 के ऊपर जो लाइवलीहुड फंक्शन की वैल्यू है वो ज्यादा बड़ी है और 0.3 के ऊपर जो लाइवलीहुड फंक्शन की वैल्यू है वो कम है। तो हमें बेसिकली अच्छा, ये लाइवलीहुड फंक्शन आप लोग किस चीज को डिफाइन कर रहा है? ये लाइवलीहुड फंक्शन आपके डेटा को डिफाइन कर रहा है। हम क्योंकि हमने लाइवलीहुड फंक्शन कहां से बनाया? डेटा से बनाया। तो लाइवलीहुड फंक्शन डेटा को डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि लाइवलीहुड को मैक्सिमाइज करेंगे तो हमारे डेटा के लाइकली होने के चांसेस, डेटा के होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट के, क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन डेटा से बनाए, डेटा को देख करके बनाए, तो अगर हम लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करेंगे तो डेटा के होने के चांसेस या डेटा के लाइकली होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे मिल रही है, इस जगह पे मिल रही है, ठीक है ना। और इस जगह के ऊपर जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 0.66 समथिंग बन रही है। तो ये जो 0.66 है जो कि हम ढूंढ रहे हैं, वो जो चीज आपको याद होगा कि हम पिछले भी मशीन लर्निंग के और डेटा साइंस के एल्गोरिथम जैसे लीनियर रिग्रेशन था, उसके अंदर हम कोई चीज ढूंढ रहे होते थे, हम एक पैरामीटर्स को ढूंढ रहे होते थे, थीटा नॉट और थीटा वन को। थीटा नॉट इंटरसेप्ट होता था, थीटा वन जो है वो स्लोप होता था। तो हम थीटा नॉट और थीटा वन को ढूंढ रहे होते थे। तो जो चीज हम ढूंढ रहे होते हैं वो हमारा पैरामीटर होती है। तो यहाँ पर जो हमारा पैरामीटर है वो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय है, ठीक है ना। ये हमारा थीटा जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय है जिसको हम ढूंढ रहे हैं। और ये जो जिस थीटा के ऊपर हमारा डेटा मैक्सिमाइज हो जाएगा या हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा वो 0.66 समथिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 2 आउट ऑफ 3 बॉयज हैं, तो हमारा जो लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाएगा, जो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय होगी वो 1/2/3 यानी कि 0.66 के करीब निकलेगी। इंट्यूटिवली ये बिल्कुल ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है जनाब। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया, हमने डेटा को देखा, डेटा की बेस के ऊपर हमने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। ये हमने डेटा को देखा, डेटा की बेस पे हमने लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया। लाइक्लीहुड फंक्शन को फिर हमने 0 से 1 तक प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू रख करके प्लॉट किया। उसके ऊपर हमने देखा कि मैक्सिमम लाइक्लीहुड कहाँ पे आ रहा है, ये हम ग्रेडियंट एसेंट की मदद से करेंगे। और मैक्सिमम लाइक्लीहुड जो इस पॉइंट पे आ रहा है तो हमने उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो कि हमारा पैरामीटर है उसको निकाल लिया। तो ये हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट निकाल लिया। तो हर चीज हमारे सामने क्लियर है। लेट्स ऐड वन अनदर एग्जांपल। सपोज करिए कि अब जो हमें नेक्स्ट डेटा मिला तो हमें उसके अंदर 3 गर्ल्स मिली, ठीक है। तो आपको याद होगा कि एक गर्ल के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती थी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। ये हमारा गर्ल बॉय बॉय जो हमारी पुरानी एग्जांपल थी वो थी। लेकिन अब हमें क्या एग्जांपल मिली, अब हमें गर्ल गर्ल गर्ल, और ये सारे के सारे इवेंट आपस में बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसलिए हम इन सारे इवेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब ये गर्ल का मतलब है एक और 1 माइनस पीवी, एक और गर्ल का मतलब है एक और 1 माइनस पीवी, एक और गर्ल का मतलब है एक और 1 माइनस पीवी। तो टोटल 1 माइनस पीवी की पावर 4 और पीवी की पावर, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखे नहीं है इसलिए मैं स्क्वायर नहीं कर रहा, अगर 2 भी लिखे होते 1 ही लिखा होता तो मैं पीवी की पावर 2 कर देता, ठीक है जनाब। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ जो हमारा नया लाइक्लीहुड फंक्शन बन गया वो हमारा ये बन गया, ठीक है जनाब। ये हमारा नया लाइक्लीहुड फंक्शन बन गया 1 माइनस पीवी की पावर 4 और पीवी की पावर 2। और अब हमने जब इस लाइक्लीहुड फंक्शन को ड्रॉ किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। इसके अंदर आप देखेंगे अब ये जो फंक्शन है इसका जो मैक्सिमम आ रहा है वो इस जगह पे आ रहा है, और इस जगह पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय है वो 0.3 है। और होना भी ऐसे ही चाहिए, क्योंकि पिछली दफा हमारे पास 2 आउट ऑफ 3 चिल्ड्रन जो थे वो बॉय थे, लेकिन अब की दफा हमारे पास 2 आउट ऑफ 6 चिल्ड्रन आर बॉयज, 2 आउट ऑफ 6 चिल्ड्रन। तो 2 आउट ऑफ 6 जो बनता है वो बनता है 0.66, लेकिन 2 आउट ऑफ 3 जो बनता है वो 0.66 बनता है, लेकिन 2 आउट ऑफ 6 जो बनता है वो बनता है 1/3 या 0.33 समथिंग बनता है। तो आप देख सकते हैं कि अब की दफा जो लाइक्लीहुड है वो हमारे शिफ्ट होकर के लाइक्लीहुड एस्टिमेट है वो हमारे शिफ्ट होकर 0.33 के ऊपर आ गया। तो अब हमारे पास क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज 30 है, तो हर फैमिली का हमने जो है अगर हमारे पास सिर्फ बॉय है तो उसका लाइक्लीहुड जो है प्रोपोर्शन जो ऐड होगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय होगा। क्योंकि ऐसे ही हमारे पास 6 फैमिली है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय 6 टाइम करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय की पावर 6 आ जाएगा। सिमिलरली ये हमारे पास लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर गर्ल बॉय बॉय प्रोपोर्शन, और उसकी वजह से हमारे पास क्योंकि ऐसे हमारे पास 2 फैमिलीज है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे टोटल। जब हम इसको टोटल स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है ना। और फिर हम इन सारी की सारी चीजों को
मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली हमारे पास ये चीज आ जाएगी। ठीक है, तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ 30 फैमिलीज है और लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ 30 रोज ऑफ डेटा है। और बिल्कुल क्लियर आपकी समझ में आ गया होगा। और जाहिर सी बात है कि इस लाइक्लीहुड फंक्शन के अंदर हम पी की वैल्यू 0 से 1 रख करके और इसका एक लाइक्लीहुड फंक्शन बना लेंगे और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसके अगेंस्ट हम थीटा को उठालेंगे, वो हमारा मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट होगा। तो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट। इसमें एक चीज ऐड करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, वही कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव जो हमारे पास मैक्सिमम निकालना होता है प्रैक्टिकली, उसके निकालने के लिए हमें इस लाइक्लीहुड फंक्शन को डेरिवेट करना पड़ेगा। अब डेरिवेट जब करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट की दो चीजें प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लाई जब कोई चीज होती है तो उसको डेरिवेट करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम किसी सूरत मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर लें, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ y प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ y, इस तरीके की कोई चीज हमारे पास आ जाए, बजाय यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो हमारे पास प्लस का साइन आ जाए। तो इसको प्लस का साइन लाने के लिए हम एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि लाइक्लीहुड के पीछे लॉग लगा दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लाइक्लीहुड हो जाएगा लॉग लाइक्लीहुड बन जाएगा। अब आप इसमें कहेंगे क्या लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड बराबर होता है? जी हाँ जनाब, लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड दोनों के दोनों सेम जगह के ऊपर ही मैक्सिमा देते हैं। यानी कि ये आपका एक फंक्शन है लाइक्लीहुड, 30 बॉयज और 20 गर्ल, यानी कि टोटल 50 चिल्ड्रन के लिए जो है ये लाइक्लीहुड फंक्शन बना है और ये 1000 चिल्ड्रन के लिए लाइक्लीहुड बना है। ठीक है, और इसका मैक्सिमा जो है वो आ रहा है आपका 0.6 समथिंग के ऊपर, इसका मैक्सिमा आ रहा है 0.6 समथिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जो आपके पास जो मैक्सिमा आ रहा है वो ये लाइक्लीहुड का फंक्शन है और ये लॉग लाइक्लीहुड का फंक्शन है। तो लॉग लाइक्लीहुड में भी एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर जो है मैक्सिमा आ रहा है जिस पॉइंट के ऊपर लाइक्लीहुड के फंक्शन में आ रहा था। तो इसलिए लॉग लाइक्लीहुड लगाने जैसे लॉग लगा देने से लाइक्लीहुड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो एज इज रहेगा, लेकिन उसकी जो उसकी डेरिवेटिव है वो बहुत सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे हमने हमारे पास ये लाइक्लीहुड का फंक्शन था, हमने इसके ऊपर लॉग लगा दिया। यहाँ पे लॉग लगाने की सूरत के अंदर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन जो है प्लस के अंदर चेंज हो गया, 30 उतर करके पीछे आ गया। ठीक है, और फाइनली इसको डेरिवेट करके हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0.6 आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y 0.6 आएगा। यानी कि दूसरे मतलब हम ये कहेंगे कि नेक्स्ट चाइल्ड हमारा बॉय होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 आएगी। तो ये लॉग लाइक्लीहुड का फायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइक्लीहुड और लॉग लाइक्लीहुड दोनों बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह इनको रिलेट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।